अब सही है। और लीकेज का कारण हो यहाँ के ढकने के लिए, किचन को ढकने के लिए गया था मैं, इतने में आग लग गई। अंदर किचन में दाखिल होने की कोशिश की, इतने में भाप आ गई मेरे चेहरे पर। बड़ी लापरवाही थी जो गैस एजेंसी की। जो डिलीवरी बॉय आते हैं सिलेंडर को चेक करके नहीं देते हैं। हादसे के मेन जिम्मेदार ये गैस एजेंसी के गैस एजेंसी है। सदस्यों की जान बचाई है, फरिश्ता बन के आई। बिल्कुल फरिश्ता बन गया। उसके बाद में पाड़ा सो लगी। यहाँ करीब मैंने 10-12 घर हमारे पास में। 2 मिनट पड़ी। आज देखो, आज सिलेंडर में कमी है। नहीं, कमी तो सिलेंडर में ही है। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी लगभग 2 घंटे पहले वार्ड नंबर 15 के अंदर एक घर के अंदर सिलेंडर में आग लग गई थी। आग लगने का कारण ये रहा कि हम वहाँ पर मौजूद थे लाइव। हमने आपको लाइव दिखाया था कि वहाँ पर लोगों ने अलग अलग राय दी कि ये सिलेंडर में इसकी वजह से आग लगी है, क्यों लगी है, क्या लगी है। मगर जो आग लगी थी मेन, उसके अंदर मेन फॉल्ट था जो सिलेंडर था उसका। जैसे ढक्कन सील खोलने के बाद ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलते ही डायरेक्ट गैस आ रही थी। जो घर की महिलाओं ने बताया कि जो जैसे ही ढक्कन खोलते ही जिस लाइट थी रसोई के अंदर, लाइट की वजह से वहाँ आग लगी। इस आग की वजह से एक जो युवा लड़का था उधर से गुजर रहा था। क्या पूरा उनसे जानकारी लेंगे। वहाँ इस आग के चपेट में आ गए थे। जो विजय गैस एजेंसी कर्मचारी आने से पहले इस भाई ने उस घर में बढ़ के पूरी हेल्प की, घर वालों की हेल्प की। वहाँ पर बुजुर्ग, एक बताया जा रहा बुजुर्ग आदमी था जो अपंग थे, उनको बाहर लेके आए। संपूर्ण जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को हम देखते हैं कि हर जगह जाता है तो सबसे पहले कोई घटना होती है तो वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, मगर आपने सबसे पहले वहाँ बताने की कोशिश करी। आपका सबसे पहले नाम क्या है सर? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ जी, क्या घटनाक्रम हुआ संपूर्ण? वहाँ पर आप कैसे पहुँचे? आपका घर दूसरी जगह, अभी हम मौजूद आपके घर पे। मैं वहीं पे था जी, वहीं पे था तब वो आग लगी ना जी। उस वक्त जब मैं अंदर गया तो वो आग नहीं लग रही थी। उसको ढकने के लिए, किचन को ढकने के लिए गया था मैं, इतने में आग लग गई। उसको ढकने के बाद के मायने में आग अंदर के अंदर ही रह गई थी। अगर वो नहीं ढकता तो पूरा मकान जल जाता। पूरे घर में आग हो जाती। तो एक बुजुर्ग आदमी था, उसको वो सो रहा था, उसको बचाने की कोशिश की मैंने पूरी। जैसे ही आपको कैसे पता चला आग लग गई घर पे, जो सिलेंडर लीकेज हो गया? घर वाले बाहर तौबा कर रहे थे। उसके बाद घर में महिलाएं थी? कोई महिला थी? कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ महिलाएं थी वहाँ पे। जैसे आप अंदर गए हाँ, तो आपने क्या विचार किया कि गैस मैंने बचाने की कोशिश की उनकी। नहीं, जिस टाइम गैस निकल रही थी, आग लग चुकी थी। निकल रही थी गैस निकल रही थी, ओनली निकल रही थी जी। हाँ। और तो मैंने उसको अंदर किचन में दाखिल होने की कोशिश की, इतने में भाप आ गई मेरे चेहरे पर और इतने में मेरे किचन ढक दिया उसको। अच्छा। हाँ। और ढकने के बाद आप भी आके थोड़ी चपेट में आप भी उसके बाद में 2 सिलेंडर और पड़े थे वहाँ पे, वो भी उठा के लेके आया मैं बाहर। और जो बुजुर्ग थे उनको भी आप बाहर लेके आए। ये थे हमारे साथ युवा है जो उन्होंने वहाँ से निकल रहे महिलाओं ने हो हल्ला किया तो बाहर की तरफ जैसे हो हल्ला हुआ, ये वहाँ मौजूद थे उस मोहल्ले में, वार्ड नंबर 15 में। शौकत जी सर है, उनके भाई है, जो संपूर्ण जानकारी इनसे हमने लेने की कोशिश करी। यहाँ पर पार्षद, यहाँ पर संपूर्ण यहाँ के लोग वगैरह सारे मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर जाम वहाँ मौजूद थे, जितने हम भी वहाँ मौजूद थे। मगर एक विडम्बना हमें देखने की मिली कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। अगर ये हादसा बड़ा हो जाता तो वहाँ पर जान हानि ज़्यादा हो सकती थी। मगर नगर पालिका का कहना यह है कि खाटू श्याम जी गई हुई थी। क्या इतना बड़ा लोसल है, इस लोसल के अंदर फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं है। मगर एक लापरवाही ये भी मानी जा रही है कि जो डिलीवरी देते हैं सिलेंडर की, वो भी चेक करके नहीं देते, दूर से सिलेंडर दे देते हैं। ये भी यहाँ के लोगों ने बताया और ये जानकारी लेंगे। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। सर, जो घटनाक्रम हुआ उस टाइम पर जो इस भाई ने हिम्मत की, आजकल देखा जाता है युवाओं का में रहता है कि लोग सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, मगर इस भाई की हिम्मत को हम दाद देते हैं और आप सबको बधाई देते हैं कि ये फरिश्ता बन के वहाँ पर पहुँचे, उस पूरे घर को बचाया, उस मोहल्ले को बचाया इन्होंने। बिल्कुल सर, जैसे ही हम वहाँ पड़ोस में बैठे हुए थे साइड में, जैसे ही पता चला तो हम भाग के आए तो आरिफ भाई वहाँ मौजूद थे अकेले। और आरिफ भाई ने वहाँ बचाने की भी फुल कोशिश की और अपनी खुद की जान को जोखिम में डालकर, और इन्होंने वो सिलेंडर को भी बुझाने की कोशिश की। तब भी ये खुद उसकी लपेटे में आ गए थे आग के और ये थोड़े झुलस गए थे। तो इनको तो हमने हॉस्पिटल भेज दिया। फिर हमने नगर पालिका कर्मचारियों को टेलीफोन किया तो उनका जवाब ये आया कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो खाटू श्याम जी गई हुई है। मैं बोला सर, यहाँ कोई बंदोबस्त है? इतना बड़ा नगर है, ये इतना बड़ा शहर है, कोई तो इसमें से बंदोबस्त होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहे हैं। हम सीकर फ़ोन कर दिया, गाड़ी वहाँ से आ रही है। इतने में हमने गैस एजेंसी में भी
किसी ऑफिसर को फ़ोन कर दिया था, गैस एजेंसी वाले आ गए, लेकिन वो भी आधे पौन घंटे से लेट ही आए, 1 घंटे बाद में आए, लेकिन वो आ गए और उस आग पे काबू भी पा लिया। उसके बाद आग बुझ गई थी। खूड पहुंचने के बाद उस ड्राइवर का हमारे पास फ़ोन आया, खाटू वो फायर ब्रिगेड वाले का, कि सर हम खूड तक आ गए हैं और हम लोसल 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं बोला सर आग पे काबू पा लिया गया है, एजेंसी वाले यहाँ आ गए हैं, अब ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया कि फिर से फ़ोन किया कि बोले सर सही से बताओ। मैं बोला बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। हमने उनसे रब्ता किया गैस एजेंसी वाले, बोले अब ज़रूरत नहीं है, तब उनको वापस चला गया। लेकिन मैं इस भाई को बड़े धन्यवाद देता हूँ। शौकत जी सर के भाई है आरिफ, छोटे बड़े, लेकिन इन्होंने जो मेहनत की है, इनकी मेहनत को मैं धन्यवाद फरिश्ते बताया। कि वहाँ पर मैंने देखा है, लाइव चला रहा था उस टाइम पर, वहाँ पर 3 सिलेंडर अंदर थे और जैसे ही इनको तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, मगर जैसे ही वहाँ के जो विजय गैस एजेंसी के जो कर्मचारी आए थे, उन्होंने वहाँ जो गेट खोलने की कोशिश की, पूरा गेट गर्म होने की वजह से वो सिकुड़ गया था और वो खोल नहीं रहा था, मगर जोरा मर्दी खोल कर भी खुला जी करे भी सिलेंडर बारह काटता नहीं, वापस भी गैस निकली। वो लीकेज था, सिलेंडर लीकेज था सर। लेकिन मेन पॉइंट का रियो का चक्कर रियो मेन पॉइंट यही रहा। बाद में सिलेंडर के अंदर ही ना उसको खोला ना, उस पर नया सिलेंडर था, वो खोलते ही लकीज हो गया था। लकीज हो गया, हाँ, कुछ भी नहीं लगाया उसके अंदर। किसने खोला था ये पता आपको? हाँ, उनके घर के औरतों ने खोला था। उन्होंने खोल के बाहर निकल के भाग के आ गई थी वो। अच्छा, हाँ, तो एकदम से वो निकला ना, इतने बाहर आई ना, मेरे को पता चला, तो अंदर जाके मैं देखते ही वो आग लग गई इसके अंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन करूंगा युवाओं से कि जब भी कोई हादसा हो, एक्सीडेंट हो, कोई भी ऐसी घटना हो, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बनाएं, इस भाई की तरह हिम्मत दिखाए और वहाँ जो भी घटना हो उसको काबू करने की कोशिश करें, उनकी मदद करें, घायलों की मदद करें। अगर आग लगती है तो आग को बुझाने की कोशिश करें। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, मगर ये भी थोड़ी लपेटे में आ गए। हो सकता है इनकी बहादुरी इनको ईश्वर देगा। मगर हमारे साथ इनके भाई मौजूद है, शौकत जी सर आपके भाई ने एक बहादुरी का काम किया है, पूरे मोहल्ले को बचाया है, फरिश्ता बन के वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके बहादुर भाई ने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। बिल्कुल सर, मैं वहीं मौजूद था। मैंने अब्बास भाई को भी सूचना दी कि अपने पड़ोस में आग लग गई। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे भाई अंदर थे। मैं जैसे अंदर गया तो ये वहाँ अंदर से भाग के आ रहे थे, तो ये अंदर से पूरे जले हुए थे। मैंने आनन फानन में तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया। ये सबसे बड़ी लापरवाही थी जो गैस एजेंसी की। जो डिलीवरी बॉय आते हैं सिलेंडर को चेक करके नहीं देते हैं। जैसा बताया भाई ने कि वहाँ चेक किया तो गैस उस सिलेंडर के अंदर से निकल रही थी, ना कि पाइप के अंदर से, है ना। तो जैसे ही मैं शौकत सर, शिक्षा सचिव कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी एंड डायरेक्टर संस्कार शिक्षण संस्थान लोसल, मैं निवेदन करूँगा इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भविष्य के अंदर नगर निगम लोसल के अंदर, नगर पालिका के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उस पर अपन लगाम पा सके। बिल्कुल, इनका यह कहना है कि हमारे भाई ने हिम्मत दिखाई, ये बहादुरी का काम किया, मगर जैसे हम वहाँ पर, मैं भी वहीं मौजूद था, इन्होंने बता रहे कि ये बाहर से जब जलने के बाद बाहर आए तो इन्होंने आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद इनका प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई और ये घर पे आ गए। मगर एक शिकायत ये है कि जो यहाँ पर विजय गैस एजेंसी के जो डिलीवरी बॉय है, उनकी शिकायत ये है कि जो डिलीवरी करते हैं उस टाइम वो चेक नहीं करते हैं सिलेंडर को। चेक करके इनका नियम ये होता है कि सिलेंडर को चेक करके उसके बाद में डिलीवरी दी जाए, लगा के आना चाहिए, नियम तो ये होता है, मगर ये बाहर से दे देते हैं। ये बड़ी शिकायत है। तो निवेदन हम ये करेंगे, जो गैस एजेंसी के मालिक है उनसे निवेदन करेंगे कि जहाँ भी आप डिलीवरी दो, घर में सिलेंडर लगाए तो रसोई में जाकर, महिलाएँ आधी अनपढ़ होती है, आधी जानकार होती नहीं होती है, बड़ी घटना हो सकती है। आज ये अच्छा हुआ, ऐसे बहादुर भाई थे, इस वजह से ये घटना बच गई थी। और साथी मौजूद है वहाँ पर, बस अब आ घटना हुई जत्थे खड़ा। मैं बाज़ार में था, मेरे को मालूम पड़ा, मैं आया वहाँ पर से, बोला कि आग लग गई कहाँ, कि ये रुस्तम के घर पर। मैंने आज देखा तो वहाँ अंदर रसोई बंद हो रही थी और काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पर। और जो आरिफ का जो आग लगी ना, आरिफ को हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। फिर हमने नगर पालिका को फ़ोन किया था, 1 घंटे से फ़ोन कर रहे थे, नगर पालिका कोई कर्मचारी नहीं आया और कोई गाड़ी नहीं भेजी नगर पालिका ने। और गैस एजेंसी को हमने फ़ोन किया तो कोई गाड़ी साधन नहीं आया उनके पास भी, वो भी 1 घंटे बाद में पहुंची। फिर हमने मजबूर होकर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँच गई है और मौका पाना देख चले गई। इसमें लोग बता रहे हैं, हमने भी देखा है, गैस सिलेंडर है जो नया लगाया, रिफ़िल किया गया नया, तो उसको जैसे ढक्कन खोलते तो गैस निकल रही है अभी भी। बिल्कुल, हमने भी चेक किया था, गैस एजेंसी के जो कर्मचारी आए तो हमने भी चेक किया था, वो ढक्कन खोलते ही गैस निकल रहा था। अभी भी निकल रही है, अभी भी निकल रही है, अभी मौजूद है वो सिलेंडर, अभी भी निकल रही है। अभी भी निकल रही है। अब जो कर्मचारी आए वो सिलेंडर लेके नहीं गए, अब क्या बोला आपको उसने? जो कर्मचारी आए उन्होंने क्या बोला कि
हमने तो कुछ नहीं बोल गया, बोला आप सुबह ले जाएंगे, आप यहाँ पर रख लो घर पर, मगर खोल देगा कोई बच्चा पाता हादसा हो जाएगा, उसकी गारंटी किसकी है? आपकी गारंटी है क्या? तो क्या बोला? क्या बोला आप और काम रख दो, मैं ठीक है रख देना। हमने वहाँ एक साथ हमारे पास में एक बाड़ा है, बिल्कुल ऐसे पड़ा है, उस बाड़ा के अंदर भगा दिया उसको, सुनसान जगह पड़ा है। सुनसान जगह पड़ा है वो। बिल्कुल। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि गैस एजेंसी के जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारियों को ये बात कहें कि जो गैस घर घर में आप सप्लाई करके आते हो तो उसको सील कम से कम खोल कर घर वालों को तो दिखाना चाहिए ये लीकेज है या नहीं है। कम से कम वो 10 फीट ऊपर से 8 फीट ऊपर से गैस को नीचे फेंकते हैं, हो सकता है उसकी सील उस वक्त खराब हो जाए। सही बात हाँ, है। तो ये गैस गाड़ी में से- बिल्कुल जैसे हाँ ट्रक वगैरह उनसे ऊपर नीचे फेंकते बिल्कुल रखते नहीं है। वो 10 फीट 8 फीट ऊपर से उसको रोड पे या पक्के जो पत्थर है ये सड़क है उनके ऊपर से फेंकते हैं। तो ये उच्च अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने कर्मचारियों को ये बात कहें कि सिलेंडर जिसको दें, जिससे जहाँ डिलीवरी करे जिस होम में, आप उनको उनकी सील खोल कर दिखाएं। अब आप इसकी सील ही खराब थी। जी बिल्कुल, हमने भी देखा सील ही खराब थी, जैसे इस ढक्कन खोल रही गैस अभी भी निकल रही। अब आपकी क्या मांग है? जो गैस एजेंसी के कर्मचारी है जो इस भाई के दुर्घटना में आ गए, उनके घर वालों का नुकसान हो गया है, गरीब परिवार से थे, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, यह हादसा के मेन जिम्मेदार कौन है इस हादसे के? ये हादसे के मेन जिम्मेदार ये गैस एजेंसी है। मैं गैस एजेंसी में कह रहा हूँ इनका जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। बिल्कुल। इन सब से हमने बात की लगातार, तो संपूर्ण जानकारी ये निकल के आई है कि यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही गैस एजेंसी की है, जिन्होंने जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो लगातार चेक नहीं करते हैं, सिलेंडर का ढक्कन नहीं खोलते और सिलेंडर ऊपर से गिराते हैं। इस वजह से भी कई हादसा हो सकता है। इस एजेंसी के मालिक हैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे, लोसल क्षेत्र इतना बड़ा है, आपके कर्मचारी भी लगभग 1 घंटे बाद पहुँचे। अगर हादसा बड़ा हो जाता, कोई अनहोनी हो जाती, या तो भगवान का शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। और हमारे साथ और मौजूद है भाई साहब। सर पूरी घटना थोड़ा सा बताओ। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आरिफ को जी। ये मेरे घर पे 30 आपका सदस्य घर है वो? 30 सदस्यों की जान बचाई है। फरिश्ता बन के आए ये। बिल्कुल फरिश्ता बन गया। उसके बाद में पाड़ा सो लगी, यहाँ करीब मैंने 10-12 घर हमारे पास में, उनकी भी जान बचाई। नहीं, आपके घर में कौन कौन था उस टाइम पर जो आग लगी? मेरे घर में तो कोई आदमी नहीं था, सब औरतें थी और बच्चे थे। बच्चे थे छोटे छोटे। एक बुजुर्ग था ओनली खाट पे, वो मेरा पिताजी। हाँ आपको तक कब पता लगा कि आग लगी, ये घटना हो चुकी? मेरे को, मैं तो सिंगराट गया हुआ था, जी। मेरे को पास तो फ़ोन गया। जी। उसके बाद में मैं तुरंत आया, यानी करीब मैं 15 मिनट में पहुँचा। 15 मिनट लगे। 15 मिनट में पर जब तक इस भाई पे हादसा, ये भी ये इसके हादसे साथ के में हादसा शिकार हो गया। चुके थे, हादसे के हाँ। शिकार हो चुके थे। बिल्कुल, ये है उस घर के मालिक है जिन्होंने बताया कि उस घर में इतने आदमी रहते हैं, 30 सदस्य है हमारे घर पे। 30 सदस्य। अगर 30 सदस्य की के जान अंदर बचाई, उसके बाद 30 में की जान पड़ोसी। बचाई और पड़ोसियों की जान में लगातार उसके अंदर जो रसोई है उसके अंदर 3-4 सिलेंडर थे। अगर एक सिलेंडर फटता, उसके बाद दूसरा फटता, फिर और फटता, तो बड़ा हादसा होने से इस भाई ने बचाया है। इस भाई को सबसे बड़ा धन्यवाद। और सिलेंडर, नया सिलेंडर था वो। आज उसका ही जैसे डिलीवरी हुई। आज ये डिलीवरी तो परसों से ली थी परसों ली उनकी, थी। जैसे ढक्कन खोला वैसे लाइट से आग लग गई। मैंने बात की आपकी जो महिलाएं थी उनसे, लाइव था उस टाइम पे, उन्होंने बताया कि जैसे हमने ढक्कन खोला तो लाइट की वजह से तुरंत आग पकड़ ली। तुरंत आग पकड़ ली। तुरंत और दूसरा सिलेंडर भी नहीं जला हुआ था जी, वहाँ नहीं पे, जला था। वो भी नहीं जला हुआ था, आपने भी देखा है। अगर जला होता तो वहाँ पर अभी बड़ा होता, हादसा होता। हाँ वो भी नहीं जला हुआ है। ये तो कोई रसोई वगैरह काम चालू नहीं था, दूसरा सिलेंडर दो सिलेंडर में चालू नहीं था ये काम, तो ईश्वर का, अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है। बिल्कुल सही बात है। ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको दिखाई। हमने सबसे पहले आपको घटनाक्रम का लाइव इसके माध्यम से हमने दिखाया आपको, सच का सामने के माध्यम से। अब यहाँ पर जो घटनाक्रम है, भाई जो हादसे के हताहत हुए हैं, जिन्होंने हेल्प की, पूरे परिवार की जान बचाई, मोहल्ले वासियों की जान बचाई, उनसे बात की। एक बार फिर भाई साहब धन्यवाद था को। जब भी यहाँ को घटना हुआ है तो युवा कान संते दशो, युवा जो साथी है था देख रहे हैं, मदद करने की कोशिश करो पहले। जटा भी कोई यहाँ घटना हो जाए मदद करो। हाँ पहले मदद आपकी तरह हिम्मत दिखानी चाहिए। बिल्कुल युवा भाई की आई खेबत है कि जटा भी कोई घटना हो जाए तो बड़ा वीडियो मत बनाया करो, ई तरह भाई की तरह हिम्मत दिखाया करो, हिम्मत दिखार बड़ा हेल्प कराया करो। और थे सब राजस्थान देख रहे हो। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो लगातार शेयर करता रहिए।